हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इसी बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है और आपको अपना कैरियर बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सी नेट 2026 एग्जामिनेशन के बारे में। यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम होता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस होने वाली है, इस एग्जाम को कौन कौन दे सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आपके साथ में जो मैं शेयर कर रहा हूं, ये आपका पूरा ब्राउज़र है जो कि आपको abvmu.edu, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, www.abvmu.edu, यहाँ पर आप विजिट करो, आपको ये पूरा ब्राउज़र देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां पर जा करके इस कंप्लीट ब्राउज़र को डाउनलोड करना और इसकी एक एक जो भी बुलेटिन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको रीड करना है, सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखना है, उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इनमें से बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर, ये एक एग्जाम को कंडक्ट कराता है यूपी सी नेट के नाम से, जिसमें जो पीसीबी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए इनरोल करते हैं, जो कि 4 साल का आपका कोर्स होता है। सी नेट की फुल फॉर्म है आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म से रिलीज हो चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं वो 28 मार्च से रिलीज हो चुके हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे। और जो लास्ट डेट है वो 20 मई है, मतलब बहुत प्लस पॉइंट है आप सभी नीट वालों के लिए कि आपका मई में 3 मई को आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है और फिर आप इंटरेस्टेड हो अगर बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आप आराम से डिसीजन ले सकते हो और अपने नीट के एग्जाम के बाद भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर हम लोग इसके एग्जाम की बात करें तो इसका जो एग्जाम होगा वो 6 जून को होने वाला है, सैटरडे को आपका ये एग्जाम होगा। तो आपके पास में पूरा 1 महीने का टाइम होगा आपके नीट के एग्जाम के बाद। इसका रिजल्ट आपको सेकेंड वीक ऑफ जून में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी वेबसाइट दे रखी है www.abvmuup.edu.in। अब हम लोग कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ABVMU मींस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है, ये कंडक्ट करा रही है हमारा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग सीनेट के नाम से जानते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल का कोर्स होता है। एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, रिलीज हो चुके हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपके गवर्नमेंट सीट के, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं यहाँ पर आपका 13,000 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इन 13,000 सीट्स में से जो आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो लगभग 1030, मतलब 1,000 के समथिंग आपकी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। और अगर हम लोग प्राइवेट सीट्स की बात करें तो ये 12,000 आपकी प्राइवेट सीट्स होती हैं। ये प्राइवेट सीट्स में आपको जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज जो ABVMU से एफिलिएट हैं, वो कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जो ABVM से एफिलिएटेड हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम करवाते हैं अपना, वो है हमारे SPG GIMS लखनऊ में, KGMU वन ऑफ द बेस्ट आपके पास में ऑप्शन रहेगा इसके लिए, ठीक है, या फिर RMLIMS है, UPUMS है, LLRM है। ये सारे के सारे बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स आराम से कर सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको याद ये रखना है कि जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होंगी, और जो अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटर्स दे रखे हैं, कौन कौन से सिटी में आपको ये सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सेंटर मिलेगा, जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, वाराणसी एंड गौतम बुद्ध नगर। इन सारी जगहों पर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो अपनी सुटेबल लोकेशन के हिसाब से आप अपने एग्जाम सेंटर की सिटी को चूज कर सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में आपको फिल करना होगा, ठीक है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करो, जो कि अभी आपको मैंने बताई थी। यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर विजिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और वहीं पर आप अपनी फी वगैरह सबमिट करेंगे। फी कितनी होने वाली है ये अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं।
यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस की, जो कि यूआर या फिर हम ओबीसी की अगर बात करें इस कैटेगरी के लिए जो आपकी फीस होने वाली वो 3000 रहेगी, और जो एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये फीस होगी वो 2000 रुपीज रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 17 ईयर्स के होना चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज जो है वो 17 साल हो जाना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप इसके अंडर एज में आते हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो 12th क्लास में अपियरिंग है, मींस जिसने अभी 12th एग्जाम दिए हैं वो इसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर 12th स्टैंडर्ड जो पास आउट हो चुके हैं उनमें अगर आपकी परसेंटेज की बात करें तो 45% आपका पीसीबी में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश इंडिविजुअली सेम परसेंटेज होना चाहिए, मींस इंग्लिश भी आपका 45% होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पर थोड़ा रिलीफ दिया जाता है, तब आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल 40% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में होना चाहिए, और साथ ही साथ में सेम इंग्लिश के लिए भी आपका वही 40% इंडिविजुअली होना चाहिए। यहाँ पर आपको दे भी रखा है आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है। NIOS जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां से अगर आपने अपना 10+2 किया हुआ वो भी इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर कोई कलर ब्लाइंडेड पर्सन है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। जितने भी बुलेटिन इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एक एक इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। ये सारे आपको स्टेप्स दे रखे हैं, पूरी पीडीएफ में आपके साथ में शेयर करूंगा, वहां पर आपको आराम से इन चीजों को देखना है। ये पूरा आपको दे रखा है स्टेप्स के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लास्टली मैं एक चीज आपको और यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये आपका एडमिट कार्ड जैसे कि यहाँ पर है कि एडमिट कार्ड आपको इसी सेम वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनेशन आपका 6 जून को होने वाला है। टाइमिंग रहेगी आपकी 11 AM टू 1:20 PM, मतलब आपके पास में 140 मिनट्स रहेंगे। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मोड में होगा, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। और आपका ये जो टेस्ट होगा वो OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन आपका ये टेस्ट होने वाला है, CBT मोड में नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में 120 देखने को मिलेंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, और 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए ये है कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब आगे आपके साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है 20% यहाँ पर रहेगा, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% और इंग्लिश 20%। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो पीसीबी आपका वो पीसीबी इंग्लिश ये सारी चीज़ें आपके 12th बेस्ड मीन्स 12th स्टैंडर्ड जो आपका सिलेबस है वहाँ से आपको तैयारी करनी है। क्लास 12th का आपका जो पोर्शन है वहाँ से आपका ये टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो हर एक जो आपका टेस्ट होगा हर एक सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास में टोटल जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, हर एक का आपका जो मार्क मिलेगा वो 1 मार्क मिलेगा। क्लियर है ना। अब आगे देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा भाई। अगर जनरल वाले हैं तो 50% होना चाहिए, जनरल PWD है 45 है, OBC SC ST के लिए 40%, SC ST PWD के लिए 40%। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। सब चीज़ें मैंने आपके साथ में डिटेल शेयर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ में अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वो सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के लिए स्पेशली NCERT लाइन बाई लाइन सीरीज़ हम लोग की चल रही है, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें वो सीरीज़ हम लोग की चल रही है। आप उसको अटेंड करेंगे और नीट के एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।